हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स एंड जीके। आज हम 5 से 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो कि आपके सीएचएसएल और आने वाले एग्जाम्स में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये सवाल मैंने आपसे कल पूछा था कि वर्ल्ड ओशियंस डे कब मनाया जाता है। ये 8 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में कनाडा के द्वारा करी गई थी वर्ल्ड अर्थ समिट के अंदर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड अर्थ समिट के अंदर 1992 में कनाडा के द्वारा शुरुआत करी गई थी और हर साल 8 जून को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम है वो है इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन। हाल ही में कौन सी एक ऐसी कंट्री है जो क्रिस्टोबल तूफान नामक से इफेक्ट हुई है। वो है यूएसए। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ बिजली क्षेत्र में सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ये डेनमार्क के साथ किया है। बात करते हैं डेनमार्क की। डेनमार्क एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है और इसकी कैपिटल कोपेनहेगन है। मोनार्च यहाँ पे सिस्टम है और इनकी जो मोनार्च हैं वो मार्गरेट थी सेकंड है। प्राइम मिनिस्टर मीटी फ्रेडरिक्सन है और करेंसी यहाँ पे दानिश क्रोन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने हाईएस्ट एवर फंड्स एलोकेट करा है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के अंदर 2020 और 2021 के अंतर्गत। ये करे गए हैं 1,01,500 करोड़ रुपए। आप जानते ही होंगे हमारे प्रदेश के अंदर लॉकडाउन और जो कि कोविड-19 के द्वारा हुआ उसके अंदर हमारी काफी लेबर क्लास है जिनको रोजगार जा रहे हैं, तो उसके मद्देनजर रखकर 1,01,500 करोड़ रुपए आवंटित करे गए। बात करते हैं महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट की। हमारी सरकार द्वारा जो सोशल मीडिया चलाई जाती है, इसका नारा होता है द राइट टू वर्क। और इसको अंदर हर एक लेबर को 100 दिन का रोजगार मिलता है। और इसके अंदर जो केंद्र सरकार है वो अनस्किल्ड लेबर की को 75% कॉस्ट देती है और जो 25% है वो स्टेट गवर्नमेंट देती है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने एक पॉड की डिजाइन विकास और निर्माण और है जिनका उपयोग गंभीर रूप के रोगियों को निकालने के लिए किया जाएगा। उसका क्या नाम है? इसका नाम अर्पित है। अर्पित की इस पॉड से जो ऊंचाई में और अलग थलग दूर दराज के स्थानों में जो संक्रमित लोग हैं, जो कोविड-19 या कोई और दूसरी गंभीर रोग से संक्रमित है, उनको वहां से निकालने में हेल्प ली जाएगी। करते हैं इंडियन एयरफोर्स की। भारतीय इंडियन एयरफोर्स पूरी दुनिया में चौथे नंबर पे है। और इंडियन एयरफोर्स की शुरुआत ब्रिटिश के द्वारा 8 अक्टूबर 1932 में करी गई थी। और हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं वो इसके सुप्रीम कमांडर हैं। इसका मोटो है नभ स्पर्श दीप्तम। चीफ ऑफ द एयर स्टाफ है यहाँ पे एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। वाइस चीफ एयर मार्शल हैं एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। यहाँ पे आप रैंक देख सकते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने APEMC नामक एक वेस्ट एक्सचेंज वेबसाइट खोली है? ये आंध्र प्रदेश द्वारा खोली गई है। APEMC का फुल फॉर्म है आंध्र प्रदेश एनवायरमेंट मैनेजमेंट कॉर्पोरेशन। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश को स्टेटहुड मिला 1 नवंबर 1956 में। इसकी जो अनऑफिशियल कैपिटल है वो अमरावती है, जो यानी कि सैंक्शन नहीं है। और हैदराबाद इसकी ऑफिशियली है अकॉर्डिंग टू लॉ। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 13 है। गवर्नर इनके विश्वभूषण हरिचंदन है और चीफ मिनिस्टर यहाँ के YS जगनमोहन रेड्डी हैं। लोकसभा सीट्स 25 है, राज्यसभा सीट्स 11 है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च ए प्लांट हेल्थ क्लिनिक? मणिपुर सरकार द्वारा एक प्लांट हेल्थ क्लिनिक स्टार्ट किया गया है। बात करते हैं मणिपुर की। मणिपुर को 21 जनवरी 1972 में हमारे देश के अंदर शामिल किया गया। इसी कैपिटल इम्फाल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 16 है। गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है। चीफ मिनिस्टर N बीरेन्द्र सिंह है। लोकसभा सीट्स 2 हैं और राज्यसभा सीट्स 1 है। हाल ही में किस कंपनी ने यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट का इनिशिएटिव टू रिड्यूस इमिशन में साइन किए हैं? ये टेक महिंद्रा द्वारा साइन किए गए हैं। हाल ही में मोनिका कपिल मेहता जी को भारत सरकार द्वारा एक राजदूत नियुक्त किया गया। किस कंट्री के लिए? स्विट्जरलैंड कंट्री के लिए नियुक्त किया गया है। बात करते हैं स्विट्जरलैंड की। स्विट्जरलैंड की कैपिटल बेरन है। प्रेसिडेंट वहां के सिमनोते हैं और करेंसी स्विस फ्रैंक है। आप जानते ही होंगे कि जो
जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो मैक्सिमम स्विट्जरलैंड के अंदर है, जैसे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वो जिनेवा में है, इंडियन कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस वो जिनेवा में है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो भी जिनेवा में है, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जिनेवा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिनेवा में है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन माइग्रेशन ये भी जिनेवा में है, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट ये भी जिनेवा में है। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में खुद को कोविड-19 से मुक्त घोषित किया है? न्यूजीलैंड सरकार द्वारा किया गया है। बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड की कैपिटल वेलिंगटन है, मोनार्च वहां पे एलिजाबेथ सेकंड है, और प्राइम मिनिस्टर वहां की जिकेंदिया आर्डर्न है, और करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। किस स्टेट ने टॉप किया है इंडिया स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स के अंदर? ये किया गया गुजरात सरकार द्वारा। फूड सेफ्टी डे 2020 7 जून को जो बना सेलिब्रेट करा जाता है, उसके अंदर जो हमारे देश का जो यूनियन टेरिटरी है, उसमें जो अव्वल नंबर पे है वो चंडीगढ़ है, और स्मॉल स्टेट्स में वो गोवा है, और टॉप रैंकिंग लार्जेस्ट स्टेट है वो गुजरात है। बात करते हैं गुजरात की। गुजरात को स्टेटहुड मिला 1960 में, और कैपिटल है वहाँ की गांधीनगर, गवर्नर है आचार्य देवव्रत, और चीफ मिनिस्टर है वहाँ के विजय रूपानी। यहाँ की जो फेमस नेशनल पार्क है वो गिर नेशनल पार्क है, और कच्छ ग्रेट बस्टर्ड सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। गुजरात के अंदर आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना चलाई जा रही है, और यहाँ पर थर्ड एडिशन ऑफ सुजलम सुफलम जल संचय अभियान की शुरुआत भी कर दी गई है। किस स्टेट ने वंदे उत्कल जननी को अपना स्टेट सॉन्ग बना दिया है? ये उड़ीसा सरकार द्वारा बनाया गया है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा हमारे देश का राज्य बना 1 अप्रैल 1936 को, जिसको उत्कल दिवस के नाम से जाना जाता है, और कैपिटल इस यहाँ की भुवनेश्वर है, नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 30 है, गवर्नर गणेशी लाल है, चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक है, लोकसभा सीट 21 और राज्यसभा सीट 10। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट्स में देना है कि टाइटन किस प्लेनेट का मून है। थैंक यू।